चलिए खबरों में आगे बढ़ते और देखिए नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, क्योंकि आज आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत का व्यापार असंतुलन कम करने पर जोर और रूस की चीन पर निर्भरता संतुलित करने की कोशिश होगी। तो आज भारत और रूस के बीच देखिए आपको बताएं कई बड़ी बैठक भी होने वाली। अब ये समझिए कि ये यात्रा जरूरी भी क्यों है। देखिए भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। पुतिन का दौरा तय करता है कि ये जारी रहे और नई ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू हो। भारतीय सेना के कई हथियार, मिसाइलों और सिस्टम रूस से आते हैं। नए रक्षा समझौते, स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई, संयुक्त हथियार निर्माण जैसे फैसले तेज होंगे। इसी के साथ भारत क्यों अहम है ये भी समझिए। भारत रूस का सबसे बड़ा हथियार साझेदार है और शीर्ष तेल खरीदारों में भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप, अमेरिका रूस से दूर है और भारत उसके लिए एक सुरक्षित आर्थिक और राजनीतिक साझेदार भी है। भारत रूस दोस्ती, 4 साल बाद आएंगे रूसी राष्ट्रपति। 70 साल की दोस्ती का आधार डिफेंस डिप्लोमेसी। रिश्तों में एनर्जी सेक्टर नई एंट्री, 8 लाख करोड़ ट्रेड का रोड मैप यहां पर बनने वाला है। तो देखिए भारत आ रहे हैं पुतिन और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी सीक्रेट बैठक भी होगी। अगर अलग अलग तरीके से इस बैठक को देखा जाए, कुछ तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन के साथ में हुई है। जुलाई 2024 की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम को 6:30 बजे भारत पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समिट का जो उद्देश्य है वो अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रूस व्यापार को और बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के लिए छोटा मॉड्यूल रिएक्टर बनाना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। और एक तरफ जहां अमेरिका लगातार रूस से व्यापार कम करने का दबाव बना रहा है, ऐसे में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। इससे भारत और रूस के रक्षा समेत आर्थिक संबंधों को मजबूत मिलने वाली है। एक और खास बात, पिछले हफ्ते से भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईईयू के बीच मुख्य व्यापार समझौता यानी एफटीए पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। ईईयू रूस समेत 5 देश इसमें शामिल है, जिसने भारत टैरिफ कम करने और व्यापार में मौजूद जो बाधाएं हैं उन्हें हटाने को लेकर बात की यहाँ पर का जिक्र हो रहा है।